हेलो गाइस, वेलकम टू फिंस्पायर, जहां हम सीखते हैं पैसे की ताकत का असली राज। आज का टॉपिक है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच बदलने का काम किया है और उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। सोचिए, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले किराया, ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरीज सब कुछ खर्च हो जाता है। और जब महीना खत्म होने को आता है तो हम सोचते हैं कुछ बचा भी है या सब कुछ उड़ गया। नया फोन लेने के लिए 1 लाख स्पेंड करना इजी लगता है, लेकिन जब कोई कहता है एसआईपी या इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है रिस्क है भाई। यही सोच लायबिलिटी को एसेट से कंफ्यूज कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाइफ में जल्दी ही अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक स्ट्रगल करते ही रहते हैं, वो भी जिंदगी भर? क्यों कुछ लोग जब जॉब से रिटायर होते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज और सिक्योरिटीज होती है, और कुछ लोग जब जॉब से रिटायर होते हैं तो उनको फिर से दोबारा दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। इन दोनों में फर्क बस एक चीज का होता है, वो भी है फाइनेंशियल नॉलेज। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में 2 पिताजी थे, एक रिच डैड, एक पुअर डैड। एक के पास डिग्री थी, गवर्नमेंट जॉब थी, और दूसरे के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस था। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छी नौकरी पकड़ो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे अपने लिए काम करने वाले लोग बनाओ, पैसे तुम्हारे लिए काम करें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मेन लेसन्स की ओर। लेसन नंबर 1, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, समझो कि एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। एसेट्स वो होता है जो आपके जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। और वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके जेब से पैसे निकाले, जैसे कि कार लोन, पर्सनल ईएमआई, लग्जरी आइटम्स जिसका हर महीने ईएमआई जाता है। ज़्यादातर लोग अपने घर को एक एसेट समझते हैं, लेकिन अगर वो ईएमआई पे चल रहा है तो वो इनकम नहीं दे रहा है, तो वो एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। सिंपल सवाल याद रखो, अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, जो कुछ भी आप खरीद रहे हो क्या आपकी जेब से ये पैसा बनाएगा या फिर आपकी जेब खाली करेगा? तो अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। तो दोस्त, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं, एसेट बिल्ड करते हैं और अपने लिए पैसा जनरेट करवाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सिंपल फॉर्मूला है, एक्टिव इनकम से एसेट्स खरीदो और एसेट से पैसिव इनकम बिल्ड करो। चाहे वो छोटी एसआईपी हो, स्टॉक का इन्वेस्टमेंट हो या एक छोटा सा बिसाइड बिजनेस हो, हर दिन एक कदम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाओ। तो अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन इज रियल पावर। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बिना पैसा बनाना एक रिस्की गेम है। स्कूल में हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, साइंस सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये खुद से सीखना पड़ता है। इसलिए हर महीने कुछ देर अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, बुक पढ़ो, वेबिनार्स अटेंड करो, मेंटर्स ढूंढो। आज हम जितना ज़्यादा सीखेंगे, कल हमें उतना ही कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ पैसे के बारे में हेल्थी डिस्कशन शुरू करो। जितनी जल्दी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होगा। अगर तुम चाहते हो कि सैलरी से आगे बढ़कर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करो, तो अभी से अपना फाइनेंशियल प्लान शुरू करो। और अगर तुम सीरियस हो तो कमेंट करो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगली वीडियो में
हम जानेंगे कि कैसे सिंपल मिडिल क्लास सैलरी से मिलियनर माइंडसेट में बदला जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने उन 3 दोस्तों के साथ शेयर करना और फिर चैनल फिनस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा ही नहीं, ज़िंदगी बदलने का तरीका सीखते हैं।